और चंद्रसेन महादेव की पूजा में रत रहता था और ज्यादातर शिवालय में बैठा बैठा महादेव का आराधन करता रहता था राजा। और स्वयं कहता था ये नगर महादेव का है, नगर का जो कुछ है ये शिव का है, मैं तो निमित्त मात्र राजा हूं। और ये चंद्रसेन राजा की शिव भक्ति के बल पर नगर में दिन प्रतिदिन शुद्ध बुद्धि और समृद्धि सब कुछ बढ़ने लगा। कहीं कोई बार समृद्धि बढ़ती है लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ती, लेकिन इस नगर में सबकी सुमति बढ़ने लगी और संपत्ति का विस्तार होने लगा। एक दिन तो ऐसा आ गया कौन राजा और कौन प्रजा मालूम न पड़े, ऐसे लोग रहने लगे। और प्रजा का सुख देखकर चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हो रहा है कि भगवान ये आपकी भक्ति का फल है। और सभी नगरवासी भी यही जानते थे कि हमारा राजा ये महाकाल का उपासक, महाकाल का भक्त है, इसलिए दिन प्रतिदिन नगर में सुखाकार की वृद्धि हो रही है। पूरा नगर कौन राजा कौन प्रजा सब समान लगने लगे, ऐसी समृद्धि बढ़ी और नगर में बहुत सारी शिव भक्ति फैलने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ, इस गांव के गोवालन उनका बेटा श्रीकर उनको अंगुली पकड़कर शिवालय गई, महाकालेश्वर का दर्शन किया और महाकालेश्वर के शिवालय के गर्भगृह में बैठकर राजा चंद्रसेन भगवान महादेव को याद कर रहा था। श्रीकर नाम का गोवाला ने पूछा कि मां ये अंदर कौन है? गोवालन ने कहा बेटा श्रीकर नगर का राजा है वो, अंदर क्या करता है? भगवान महादेव की पूजा। किस लिए? सबके सुख के लिए, सबकी शांति के लिए, जगत कल्याण के लिए। ये महादेव है, देवों का देव है। और बालक श्रीकर ने पूछा ये कभी मिलते हैं? और मां ने कह दिया जो सच्ची भक्ति हो और जीवन मल रहित हो तो जरूर एक दिन तो महादेव मिलते हैं। बालक ने इस बात को तो ले लिया, मां ने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन गंभीरता पूर्वक श्रीकर नाम का गोवाला ने इस बात को ग्रहण कर लिया। रोज अपनी मां के साथ महादेव के लिए दर्शन। और समय बीतने में क्या देर, किशोर हुआ। मां ने कहा हम गोवाले हैं, गायों की सेवा करने हैं। हाथ में दीदी लकड़ी, डंडा एक दिया, जाओ गायों को चराने के लिए। शिखर सुबह से निकल जाता है गायों को घास खिलाने के लिए जंगल में, वन में, शिप्रा नदी का तट पर, और शाम तक आ थक जाता है, सो जाता है। सुबह में फिर गायों को लेकर निकलता है और शाम आते हुए थक जाता है। एक दिन श्रीकर गायों को लेकर जंगल में गया गायों को चराने के लिए। शिप्रा नदी के तट पर गायों घास खा रही थी और ऐसे ही बैठा था, अपने बाल्यावस्था को याद कर रहा था कि मैं छोटा था तो मेरी माँ के साथ मैं महाकालेश्वर महादेव शिवालय जाता था। अब तो मेरी माँ ने मुझे गायों की सेवा के लिए सौंप दिया है, तो यहाँ तो कैसे पूजा हो सकती है? सुबह से निकलता हूँ, शाम हो जाती है, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, कुछ भगवान की पूजा नहीं होती, दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसे विचार कर रहा था और विचार करते करते श्रीकर नाम का गोवाला शिप्रा नदी के जल प्रवाह में देख रहा है। जल प्रवाह में देख रहा तो जल प्रवाह के अंदर सुंदर एक भगवान महादेव का लिंगाकार पाषाण को देखा। श्रीकर नाम का गोवाल नीचे उतरा और जल में से डुबकी लगाकर, गोता लगाकर शिवलिंग को बाहर निकाला और शिप्रा नदी के तट पर लिंग को स्थापित कर दिया और कह दिया मैं यहाँ गायों को चराने के लिए रोज आता हूं, मैं आपकी पूजा करूंगा, तू मेरा महादेव, मैं तेरा भक्त। शिप्रा नदी के जल से स्नान कराने लगा। जंगल में से बहुत सारे फूल पत्ते महादेव को चढ़ाने लगा। ऐसा नहीं भगवान शंकर को बिलो पत्र ही चढ़ा सकते, कोई भी पत्रों से भगवान शंकर जी की पूजा, कोई भी पत्रों से महादेव की पूजा, जहरीले पुष्पों से शिव की पूजा। हमने तो एक ही बात पकड़ ली, बिलो पत्रों से शिव की पूजा होती नहीं, आम्र पत्र से, आसोपालव के पत्र से, वट पत्र से, आंकड़ा के पानों से, ऐसी बहुत सारी पूजा की एक बहुत बड़ी परंपरा है शिव की। तो जंगल में से पान पत्ते लाकर, अलग अलग प्रकार के पुष्प लाकर भगवान शिव जी को सजाता है। भगवान महादेव को अपनी भोली और भली भाषा में भगवान की स्तुति गाता है। और हुआ ऐसा, गाय सब अलग अलग सबके खेत में, कोई किसान के खेत में जाने लगी और माँ को शिकायत आने लगी। माँ समझाने लगी बेटा ख्याल रख,
गाय हमारा धन है, तो किसान का धन उसका खेत है, एक गाय सब नुकसान कर रही हैं, ख्याल रखना बेटा। कहता है भले माँ, लेकिन वहां पहुंचता है तो गायों को भूल जाता है और महादेव की पूजा में लग जाता है। एक दिन माँ को रोष आया, छुपती छुपती माँ पीछे पीछे गई, देखा तो ये तो महादेव की पूजा कर रहा है, वृक्ष की घटा में से माँ देख रही है। पूजा में बैठ गया और गाय सब कोई कोई खेत में, खेतर में, मौलात में, बाड़ी में जाने लगी, बहुत सारा नुकसान करने लगी। तब माँ ने कहा बेटा क्या कर रहा है तुम? मैं महादेव की पूजा कर रहा हूं। माँ ने कहा महादेव तो देवालय शिवालय में रहते, यहां कोई महादेव नहीं रहते, गायों का ध्यान रखना। कितनी शिकायत आ रही है। और अंत में माँ ने रोष पूर्वक जो श्रीकर्ण लिंग स्थापित किया था पकड़ा, उठाकर शिप्रा नदी में फेंक दिया। श्रीकर को बहुत दुख भी हुआ। बोलती बोलती मां चली गई, गायों का ख्याल रखना, ध्यान रखजे। गई मां तो, लेकिन श्रीकर को अति दुख हुआ कि मेरा महादेव, मेरी भगवान, मेरी मां ने नदी में फेंक दिया। तब श्रीकर नाम का गोवाला भगवान महादेव को कहने लगा कि मां, महादेव, मेरी मां ने ही आपकी भक्ति मुझे दी है, मेरी मां को क्षमा करे, आपको लेकर नदी में फेंक दिया है। उसकी मां के लिए भगवान शंकर जी को प्रार्थना करने लगे, मां, महादेव मेरी मां को क्षमा करे। और ऐसी भोली और भली प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी, भगवान महादेव जी शिप्रा नदी के जल प्रवाह में से भगवान शंकर जी शिवलिंग लेकर बाहर निकले और श्रीकर नाम के गोवाले के सामने आए कि ले श्रीकर, आप जो पूजा करता था ना वो लिंग स्वरूप है, ले तो स्वीकार ले। श्रीकर ने कहा आप कौन हैं? महादेव ने कहा जिनकी तू भक्ति कर रहा है वही मैं महादेव हूं। आप, मेरी मां ने कहा तो था जटा रहती है, गंगा रहती है, भालचंद्र है, त्रिलोचन, पन्नग भूषणम, त्रिशूल डमरू मृगचर्म। बेटा तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तेरी भली और भोली भक्ति मैं आज तेरे सामने मैं प्रकट हुआ हूं, तू वरदान मांग। तब श्रीकर नाम का गोवाला ने कहा आपको जो देना है मुझे वरदान दे दीजिए, क्योंकि मैं रहा अनपढ़, गायों चराने वाला, जंगल में दिन बिताने वाला, मुझे मांगना ना आवे, आप जो देना चाहते मुझे वरदान दे। महादेव ने कहा ना तू कुछ मांग, तेरे मन में जो इच्छा है इच्छा वरदान मांग। श्रीकर ने फिर से कहा महादेव जी मुझे पता नहीं मुझे क्या मांगू, और मैं कुछ मांगू और मेरा अहित हो जाए, मेरे हित में हो ऐसा कुछ मुझे वरदान दीजिए। महादेव ने तीसरी बार कहा अरे तेरे मुख में आओ वरदान तो मांग सकता है। श्रीकर ने कहा तो महादेव मैं वरदान मांग रहा हूं, आपका जन्म मेरे कुल में होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा अरे श्रीकर मैं तो अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, और शिव एक ऐसे देव है कभी उसका जन्म नहीं होता, उसका अवतार होता, उतरते हो। जन्म ने अवतार में बहुत फर्क है। मैं जन्म नहीं ले सकता, लेकिन तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। मैं तुझे एक श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ एक वरदान देता हूं, सुन। ये भगवान शंकर जी ने श्रीकर नाम के गोवाले को वरदान दिया, मैं तेरे कुल में जन्म नहीं ले सकता, लेकिन श्रीकर मैं तुझे वरदान देता हूं। ये वरदान शंकर जी का है और श्लोक भी शिव महापड़ ग्रंथ का है। अस्य वंशेष्टमो भावी नंदो नाम महायशः प्राप्तस्ते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं कृष्ण नारायण स्वयं। भगवान महादेव ने कहा श्रीकर तेरी 8वीं पीढ़ी में नंद हो गए, और जब नंद हो गए तब आपके वहां स्वयं नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। इसलिए ये श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में ये नंद महाराज हुए, और भगवान स्वयं विष्णु नारायण
वहां कृष्ण बनकर प्रकट हुए। महादेव ने वरदान दिया और यहां पूरे नगर में सभी बात फैल गई, करे गोवाला को दर्शन मिला, गोवाला को दर्शन मिला। पूरे नगर में भक्ति फैली। राजा को बात मिली, करे मेरे गांव के गोवाला को महादेव ने दर्शन दिया। राजा भाव सभर था। मंत्रियों को कहा जाओ गोवाले को राज दरबार में बुलाओ। गोवाला को राज दरबार में बुलाया गया। राजा चंद्रसेन ऊंचा आसन पर बैठा है, कह रहा है कि श्रीकर आपने महादेव का दर्शन किया? श्रीकर ने कहा हाँ महादेव जी, मैंने तो महादेव का दर्शन नहीं किया, लेकिन आप जैसी भोली भक्ति से महादेव प्रकट हुए, आपने दर्शन किया है। मैं तेरा दर्शन कर लो ने तो भी मेरा बहुत सुधर जाएगा। श्रीकर नाम के गोवाला की वाणी से बहुत प्रसन्न थे राजा चंद्रसेन, और प्रसन्न होकर कहने लगे सोना मोहरो दीजिए, उसको सोना मोहरो दीजिए। कोई ईर्ष्यालु लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसे सोना मोहर नहीं दे सकते। आज उसको दर्शन हुआ, कल दूसरे को दर्शन, तीसरे को दर्शन हुए, ऐसे किसी को सोना मोहर नहीं दी जाती। हम नहीं मानते उसको महादेव का दर्शन हुआ है। राजा ने कहा आप कैसे मानते हैं? कोई प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण चाहिए? ईर्ष्यालु लोगों ने कह दिया कि उसको जो महादेव का दर्शन हुआ है तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर भगवान स्वयं केसरी नंदन है, इस सभा में हनुमान जी का दर्शन होना चाहिए। और राजा चंद्रसेन ने कहा बेटा श्रीकर, जितने भक्त हुए उनकी कसौटी, उनकी परीक्षा हुई है, आज तेरी भी परीक्षा हो रही है, सबको हनुमान जी की झांकी होनी चाहिए। राजा चंद्रसेन ने कहा महादेव महाकाल, आपने जो मेरी भक्ति स्वीकारी है तो भला और भोला बालक श्रीकर है, उसकी लाज रखना। राजा चंद्रसेन ने आंखों बंद करके महादेव को प्रार्थना की। श्रीकर नाम का गोवाला ने कहा महादेव तो स्वयं हनुमान जी हैं, राजसभा में झांकी होनी चाहिए। आकाश में से जैसे बिजली नीचे गिरे, वैसे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, सबकी आंखें बंद हो गई और हनुमान जी महाराज ने ऐसे ही तेजो में स्वरूप दर्शन देकर अलिप्त हो गए। राजा चंद्रसेन ऊंचे आसन पर बैठा था, नीचे आया, श्रीकर इस राजसभा में हनुमान जी का दर्शन हुआ है। जो ईर्ष्या करने वाले लोग थे वो शर्मिंदा हुए। जो मंत्री प्रधान राजा सब बैठे थे उसने जय जयकार किया। श्रीकर नाम के गोवाले का पूरे नगर में बात फैले, करे महादेव का दर्शन, राजसभा में हनुमान जी का दर्शन। राजा चंद्रसेन आज महाकालेश्वर महादेव में बैठ गया, प्रतिज्ञा ले ली जहां तक तेरा दर्शन न हो वहां तक इस शिवालय में छोड़ूंगा नहीं। तो गोवाला को दर्शन दे सकता है, पर मेरा जीवन मेरा शिवालय में बिता दिया। मैं बैठ गया। राजा और नगरवासी जानते हैं राजा चंद्रसेन शिवालय में बैठ गया है, और आजू बाजू में छोटे छोटे राजाओं ने सभी मंडल बनाया और निर्णय लिया कि अवंती नगरी को हम लूटेंगे, उज्जैन नगर को। क्योंकि राजा तो शिवालय में बैठा रहता है, बहुत संपत्ति है, बहुत सारे राजाओं ने संगठन किया, आक्रमण किया नगर पर और पूरे नगर को घेर लिया, संपत्ति लूटने लगे। तो अभी सब निर्भयता से भरे हुए हैं। सब पूछने लगे कहां है राजा? सबने कहा हमारा राजा तो महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठा है। बहुत प्रधान राजा चंद्रसेन को मारने के लिए वहां महाकालेश्वर पहुंचे, ललकारने लगे, लेकिन चंद्रसाद ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया। मुख्य राजा खुली तलवार लेकर शिवालय के अंदर प्रवेश किया और कहा चंद्रसेन हमारे शरण था, मृत्युदंड मिलेगा तुझे। चंद्रसेन ने महादेव जी को कहा महादेव मैं आपके चरण में हूं और किसी के चरण में जा सकता हूं। मारे तो पण तू, न तारे तो पण तू रक्षा करने वाला शंकर मेरी रक्षा करो। एक राजा को क्रोध आया, चंद्रसेन पर तलवार से प्रहार करने की तैयारी की। इसी समय भगवान शंकर जी शिवलिंग में से ध्वनि रूप प्रकट हुए, आवाज मात्र से दुश्मन राजाओं को सबको भस्म कर दिया और भगवान महादेव जी वहां प्रकट हुए। राजा चंद्रसेन ने नेत्र खोले और कहा महादेव जी, भगवान शंकर ने कहा मैंने वरदान दिया है कि जो कोई मेरी भक्ति करेंगे उनकी मैं रक्षा करूंगा, मांगो राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन ने कहा महादेव जी कोई मांगने की इच्छा नहीं है, आपका तेजो में स्वरूप इस लिंग में स्थिर करो, नगर सुरक्षित रहे, भक्तों की रक्षा करो महादेव जी। बस भक्तों की रक्षा के लिए बाबा अपना तेजो में स्वरूप लिंग में स्थिर करो। और भगवान महादेव जी चंद्रसेन की प्रार्थना से महादेव जी लिंग में स्थिर हो गए और पूरे नगर में बात फैली और कहने लगे कि महाकालेश्वर महादेव का दर्शन हुआ और एक सुंदर ज्योतिर्लिंग इस भारत की धरा पर। और उसके लिए कहा जो कोई चरित्र या आख्यान सुने उनको महाकालेश्वर महादेव की यात्रा का फल मिलेगा। अंतिम श्लोक